ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बताने जा रही हूं, जब आप पशुपतिनाथ जी की पूजा के लिए घर में पूजा करेंगे या मंदिर जाएंगे, तब आपको क्या सामग्री चाहिए होगी। दोस्तों, ये जो सामग्री आप देख भी रहे हैं, ये सामग्री आप मंदिर जाएंगे तब मंदिर लेकर जाएंगे, या आप घर पे भी विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूं, भगवान शिव की पूजा आराधना में अभिषेक का बहुत महत्व होता है। तो यहां पर मैंने पंचामृत अभिषेक के लिए सभी चीजें रखी है। तो पंचामृत स्नान अगर आप कराते हैं भगवान भोलेनाथ का, ये दूध है, दही मैंने रखा है, ये शहद है अलग से रखा है। आप चाहें तो अलग अलग से भी आप इन चीजों से, जैसे कि आपने जल से स्नान कराया, दूध से करा लिया, दही से करा लिया, शक्कर से, शहद से और घी से। कई लोग क्या होता है कि विशेष मौकों पर भगवान भोलेनाथ का अलग अलग तरह से अभिषेक करते हैं, अलग अलग चीजों से, द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इन सबको मिला करके अभिषेक कर सकते हैं। जल के लिए देखिए मैंने ये रखा है जल, इसमें गंगा जल रखना होगा मुझे। अभी मैं मंदिर जाने की तैयारी में हूं, तो इस तरह से गंगा जल लेकर मैं इसमें पहले कुछ गंगा जल की बूंदें डालूंगी और फिर इसमें जल भर लूंगी। अब भगवान के अभिषेक के बाद हम उनका श्रृंगार करते हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भी बहुत ही विशेष होता है। तो अब श्रृंगार के लिए जो सभी वस्तुएं हैं वो इसमें मैंने रखी है। देखिए, हम यहां पर भगवान को अलग से मैं दिखाऊंगी पान। तो सुपारी, लौंग, इलायची के साथ उस पर एक द्रव्य रखकर भगवान का सबसे पहले आह्वान करते हैं। सभी को, देवताओं को नमन करने का सर्वप्रथम ये तरीका होता है कि हम उन्हें पान सुपारी दें। तो इस तरीके से भगवान को हम सबसे पहले पान सुपारी अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, ये अक्षत है, अक्षत को गीले कर लेने हैं। कभी भी आप जब अक्षत भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो हमेशा उसे भिगो लेंगे और गीले करके अक्षत भगवान को आप अर्पित करेंगे। यहां पर भस्म रखा है, ये मैंने अब त्रिपुंड बनाने के लिए। भस्म भगवान को बहुत प्रिय है, खास मौकों पर तो जरूर भस्म का इस्तेमाल करें। तो ये भस्म है। साथ ही देखिए, ये सूखे भांग है, हालांकि मैंने कच्चे भांग भी लिए हैं। उसके बाद में चंदन, सफेद चंदन जरूर रखें आप। ये रहा यज्ञोपवीत, भगवान गणेश को और भगवान शंकर दोनों को यज्ञोपवीत देंगे हम। ये अष्टगंध है। भोलेनाथ को गुलाल जरूर अर्पित करें, ये गुलाल है। माता के लिए कुमकुम है, मां के लिए और गणपति के लिए सिंदूर। आप, ये पीला सिंदूर है, देखिए पीला सिंदूर ही हमें पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद तिल हम अर्पित करेंगे और ये काला तिल भी मैंने रखा है, लेकिन कई लोग काला तिल नहीं चढ़ाते हैं। तो आप अगर चढ़ाते हैं, आप चढ़ा सकते हैं, मनाही नहीं है, नहीं तो आप सफेद तिल चढ़ाएंगे। अब दोस्तों, एक और ये इत्र है, माता को भी इत्र देंगे, अर्पित करेंगे। ये रक्षा सूत्र, कलावा, उपवस्त्र के तौर पर आप दें। देखिए, यहां पर मैंने हल्दी भी रखी। हल्दी माता को हम अर्पित करते हैं, गणपति को अर्पित करते हैं, लेकिन कभी भी भूल कर भी भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं करते हैं। तो ये हो गई, इस थाली की सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब जो दूसरी थाली है श्रृंगार के लिए ही, अब ये फूल आप देखिए, फूलों की माला है। आप सफेद फूलों की अगर माला मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं। देखिए, ये थोड़ी ही देर में धतूरे के जो फूल है ये सूख जाते हैं, जब जैसे ही इसको आप पौधे से अलग कीजिए। तो ये थोड़े से ऐसे हो गए, बहुत खिले से थे ये जब मैं लेकर आई थी। और ये आंकड़े के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो आप बिल्कुल आंकड़े के फूल बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको जो फूल बताए हैं, ये फूल तो है ही है। पशुपति व्रत में संख्या का विशेष महत्व है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कोशिश करके जो भी हम भगवान भोलेनाथ को इस दिन अर्पित कर रहे हैं, इस अनुष्ठान में हमें उसकी संख्या 108 लेनी चाहिए। पशुपति व्रत में इन फूलों के अलावा कमल के फूल को विशेष महत्व दिया गया है। कमल के फूल में नीले कमल के फूल विशेष बताए गए हैं, सफेद कमल नहीं तो गुलाबी कमल। और संख्या बताई गई है इनकी कम से कम 108, 1008 भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये व्यावहारिकता में अभी संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर हम कोशिश करके 108 कमल नहीं तो 11 कमल ला सके तो हमें लाने चाहिए। मुझे आज नहीं मिले तो मैं नहीं लेकर आई हूं, मैं बता रही हूं। अगर उपलब्धता है आपके आसपास में तो आप
जरूर लेकर आएं। दूसरी ये बात कि अगर 108 कमल नहीं मिल पाते हैं, कमल ही नहीं मिल पाते हैं, तो आप चाहें तो चांदी का एक कमल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और फिर हर पूजा में, हर अनुष्ठान में उस कमल को आप दोबारा भी अर्पित कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पान के पत्ते पर मैंने बताया, सुपारी, लौंग, इलायची आपको दिखाई। धतूरा बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, तो धतूरा जरूर आप रखें। ये आक के पत्ते हैं, आक के फूल मिल जाएं, फूल अगर नहीं मिले, कई बार क्या होता है कि पेड़ों में आप देखेंगे फूल नहीं खिले हैं, पत्ते हैं, तो आप पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। ये भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं। ये देखिए, मैंने आपको सूखा हुआ भांग दिखाया था, ये कच्चा भांग भी मुझे मिल गया, तो ये कच्चा भांग आप अर्पित करें। और बेलपत्र, भगवान शिव का सबसे प्रिय बेलपत्र। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बेलपत्र मैंने आपको दिखाए हैं, ये 108 बेलपत्र नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि पशुपति व्रत में 108 बेलपत्रों की संख्या कम से कम बताई गई है। इस अनुष्ठान के लिए हमें देखिए इंतजाम पहले से करने होते हैं, क्योंकि यह एक अनुष्ठान है, ये साप्ताहिक व्रत नहीं है, तो इसमें 108 बेलपत्र तो जरूरी बताए गए हैं और ये हमें मिल भी जाएंगे बड़ी आसानी से। तो आसपास में थोड़ा हमें नजर दौड़ा करके इंतजाम कर लेना चाहिए। और अगर नहीं मिलते हैं, आप पशुपति व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप चांदी के बेलपत्र बनवा सकते हैं। आप 3 की संख्या में बनवा सकते हैं, 11 की संख्या में बनवा सकते हैं। और जब जब आप पशुपति व्रत का अनुष्ठान रखेंगे, तब तब उस चांदी के बेलपत्र को आप उपयोग में ला सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। दोस्तों, गणपति के लिए दूर्वा है, भोलेनाथ को भी हम दूर्वा अर्पित करते हैं और माता को भी करते हैं, पूरे शिव परिवार को करते हैं, तो ये दूर्वा अर्पित करेंगे हम। और ये देखिए दोस्तों, ये शमी के पत्ते हैं। शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को, भगवान गणपति को सबसे ज्यादा प्रिय है। उन्हें अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें उनकी विशेष पूजा आराधना में कम से कम जरूर शमी के देखिए पुष्प मिल जाएं, वो भी बहुत ही अच्छा है। कम से कम अगर पुष्प ना मिले तो पत्ते ले आए। अब माता के लिए श्रृंगार की जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहें, वो माता को अर्पित करें। तो ऐसे एक श्रृंगार की पिटारी बनी हुई है, ये माता को मैं अर्पित करूंगी। अब बारी आती है भोग की। तो भोग में जो भी सीजन के फल मिले, केले, संतरे, अंगूर, जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं। और मिठाई में आप सफेद मिठाई बाबा को अर्पित करें, सफेद मिठाई पसंद है उन्हें। जैसा भोग में मैंने बताया कि जो भी सीजन के फल होते हैं और सफेद मिठाई बाबा को प्रिय है, तो सफेद मिठाई का भोग, दूध से भरी मिठाई का भोग आप उन्हें अर्पित करें। दिन की पूजा में चाहे तो आप सिर्फ फल ही अर्पित करें और शाम की पूजा में उन्हें मिठाई अर्पित कर सकते हैं आप। अब दोस्तों एक और बात, यहाँ पर 3 भाग के भोग का कोई विधान नहीं है, तो आप जो मिठाई अर्पित करेंगे उसी में से प्रसाद के तौर पर आप भी लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आप बांट भी देंगे। तो इस तरीके से हमने बाबा की पूजा आराधना कर ली। अब बारी आती है धूप आरती की। तो इस तरीके से 2 बातियों का एक दीपक आप तैयार कर लें, कपूर जरूर रखें। देखिए अब यहाँ पर दीपक मैंने आपको दिखाए हैं, एक दीपक 2 बातियों का बना ले, ये आम तौर पर आप ऐसा करें, लेकिन पशुपति व्रत में कोशिश करके हमें 5 दीपक लेकर जाने चाहिए और भगवान के सामने 5 दीपक ही हमें प्रज्वलित करने चाहिए। 5 दीपक किस लिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 5 दीपक पशुपतिनाथ के 5 मुखों के नाम से अलग अलग लगाना चाहिए। देखिए एक और जानकारी मैं यहीं पर दे दूं, पशुपति व्रत में जब भी हम भगवान की पूजन अर्चन कर रहे होंगे, तो हमें कोशिश करके उन्हें हर चीज जो भी उन्हें अर्पित करें वो 5 बार अर्पित करना चाहिए, पशुपतिनाथ के 5 मुखों का ध्यान करके। दोस्तों देखिए जो सभी सामग्री मैंने आपको अभी बताई है, ये आप घर में पूजा करेंगे तब भी आपको यही इस्तेमाल में लानी है, और आप मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, किसी भी विशेष आयोजन पर जब आप शिव पूजन करते हैं, तो शिव पूजन की यही थाली होती है, यही जरूरी सामग्री होती है। दोस्तों आरती के लिए आरती की एक किताब लेकर जाएं अगर आपको याद नहीं। दोस्तों देखिए अब ये जो सभी सामग्री मैंने आपको दिखाई है, जरूरी नहीं है कि इसकी उपलब्धता आपको हो ही जाए। हो सकता है इसमें से कुछ सामग्री आपको ना मिले, आप नहीं इंतजाम कर सके, तो कोई बात नहीं है। बस भाव और श्रद्धा हमारे मन में पूरा रहना चाहिए, भगवान के प्रति निष्ठा के साथ हम पूजा करें, हमें उतना ही फल मिलता है। तो इस तरीके से ये मैंने संपूर्ण सामग्री आपको बताई है, कोशिश की है। हो सकता है इसमें और भी कुछ अन्य सामग्री हो जो मुझसे भी छूट गई हो, आपको अगर याद है आप वो भी जरूर लाएं। उस तरीके से आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, घर पर भी पूजा कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ वीडियो में ये जो जानकारियां मैंने दी है आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी सहूलियत हो, सुविधा हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव।